कि राहुल का साथ छोड़ नरेंद्र मोदी के साथ आए हेमंत अठावले। केंद्रीय राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की भलाई के लिए राहुल गांधी का साथ छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड नव निर्माण रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए उनका संबंध गुरुजी शिबू सोरेन से अच्छे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पुत्र हैं, इसलिए उन्हें राज्य के आदिवासी और दलितों की भलाई के लिए काम करना चाहिए और इस काम में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भरपूर सहयोग मिल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश में अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही देश की बेटियों की भलाई के लिए भी प्रधानमंत्री बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अठावले ने कहा कि यदि झारखंड के आदिवासी और दलित उनके साथ आए तो वे केंद्र सरकार से सरना कोड को पारित करा के झारखंड आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा मौके पर अनुसूचित जाति आयोग के गठन कराने के प्रयास करने की भी बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि झारखंड सरकार राज्य में पैसा कानून तो पारित करा है, लेकिन इसमें लोगों के अधिकारों में कटौती की गई है। हेमंत सरकार को इस संवैधानिक तरीके से लागू करना चाहिए। अठावले ने कहा है कि मुंबई से देश की आर्थिक राजधानी, ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की धमकी नहीं चलेगी। हमारी पार्टी मुंबई में आने वाले हर उत्तर भारतीयों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के अपनी दृष्टिकोण व्यापक करना चाहिए। पार्टी के नवनिर्माण सेना, ऐसे में उन्हें देश के नवनिर्माण में भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी से देश के सभी धर्मों के लोगों को न्याय दिलाने में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों के न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं। वही इसके पूर्व रैली स्थल पर पहुंचने अठावले का एक कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी चंदन कुमार शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य समता और समानता, और वही प्रदेश अध्यक्ष शिव उरांव ने कहा है कि 25 वर्षों में राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों का अपेक्षित का विकास नहीं हो सका। हमारी पार्टी की यह शुरुआत है। यदि जनता का साथ देती तो राज्य के सभी 28 एसटी सीटों पर हम जीत कर पश्चात लहराएंगे। इस अवसर पर पार्टी के महासचिव देवी दयाल मुंडा, महिला प्रकोष्ठ पूनम सिंह, आरोपी रंजन आदित्य, असगर कुलदीप टोपो, परवीन गोप, राम गुलाब महतो सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अभी सीटों का भी पार्टी जब तक हमारी ताकतवर खड़ी नहीं होती है तब तक बीजेपी कोई सीट हमको नहीं देगी। अभी मुझे तो पूरे लोग जानते हैं, मैं एनडीए में हूँ, लेकिन झारखंड में जब तक मेरे पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ता है, राजपूत में जब तक हमारा काम नहीं बढ़ता है, तब तक बीजेपी अपने को साथ लेगी नहीं। लेकिन एनडीए में हम है, बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है, तो लेकिन हमारी पार्टी करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ जो कारपोरेशन का चुनाव आ रहा है उसमें भी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो देखते हैं थोड़ा चुनाव में कितना वोट मिलता है। एक आखिरी सवाल हाल ही में जो कह सकते हैं नगर निकाय चुनाव या बीएमसी का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है मुंबई, वहाँ पर, तो अब क्या मुंबई सुरक्षित है उत्तर भारतीयों के लिए? क्योंकि आप यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि जो उत्तर भारतीय हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, अब क्योंकि जो ठाकरे बंधु हैं उन्हें मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, भाषा विवाद करते हैं, तो अब कितना सुरक्षित है? क्या आश्वासित करके जाएंगे ताकि यहाँ से लोग जाए? अभी उत्तर भारतीय वहाँ सुरक्षित है। एक दो घटना होती है, लेकिन मीडिया में बार बार वही घटना दिखाई जाती है, तो जो हुआ है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम उसका नहीं समर्थन करते हैं। मराठी भाषा के लिए गर्व होना चाहिए अपने अपने भाषा के लिए, लेकिन जिनको मराठी आती नहीं उनको मराठी सीखो, ये उनको नम्र निवेदन किया जा सकता है, उर्दू भाषा में बोला जा सकता है। लेकिन जो मराठी बोलो नहीं तो उनको थप्पड़ लगाए कि इसी तरह का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है। भाषा कोई न कोई तो सबको अपनी अपनी भाषा आती है, और वहाँ रहने वाले नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं उसमें 80% लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं। लेकिन मुंबई ऐसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ हिंदी भी चलती है, हिंदी बोलने से भी कोई मतलब समझने को पड़ता है। लेकिन मराठी सीखनी चाहिए और अनेक लोगों ने मराठी सीखी भी है, लेकिन राज ठाकरे की दादागिरी बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुंबई के चुनाव में ठीक बात है, उनको मराठी लोगों ने वोटिंग दिया है, कुछ जो उनकी सुन पर आई है, लेकिन मराठी वोट हमको भी मिला है, हम भी मराठी है। तो वहाँ ठाकरे बंधु की हार हो चुकी है। वहाँ मुंबई में मेयर हमारा हमारी जगह पर बनेगा, और 29 महानगर पालिका में कम से कम 25 जगह पर मेयर हमारा बनेगा।
अच्छी तरह हमारे कोई विवाद नहीं है। हमारा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी सीएम और डिप्टी सीएम है। तो मतलब जब देवेंद्र फडणवीस जी अभी तो 1-2 दिन में यहाँ मुंबई आ रहे हैं, तो बैठ कर हम फैसला लेंगे। जो वहाँ का जो मेयर है वो मायावती का बनेगा। उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना का मेयर हमेशा रहा है, कई सालों से रहा है, 25 साल से। लेकिन अभी मेयर जो बनेगा ये हमारा मायावती का बनेगा और हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। और मुंबई में जो भी उत्तर भारतीय लोग है, साउथ इंडियन लोग है, गुजराती लोग है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और जरूर उनकी सुरक्षा करेगी। कोई दादागिरी करेगा तो उनको अंदर डालने का काम हमारी सरकार करेगी। तो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जाने का उसको अधिकार नहीं है और जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको देश पर रहने का अधिकार नहीं है। आखिरी सवाल, छात्रवृत्ति जो है, छात्रवृत्ति यहाँ के झारखंड की ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो कार्यक्रम झारखंड की राजधानी रांची में आज नवनिर्माण महारैली के माध्यम से हुआ है। ये नवनिर्माण महारैली का उद्देश्य है कि झारखंड में गरीब गुरबा दबे कुचले चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबकी न्याय करने की बात को लेकर के आज यहाँ अपनी जो है कदम रखी थी। और हम लोगों ने जो देखा है आज का जोश और खरोश के जो हमारे सहयोगी साथी पूरे राज्यवासी जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं, हम लोग यह कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि हमारा कल्याण होगा, हमारा सर्वांगीण विकास होगा और सबका उत्थान होगा। क्या संदेश देंगे लोगों को? लोगों को यही संदेश देंगे कि सबके साथ न्याय होगा। क्योंकि हमारे भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले के पास जो मंत्रालय है उसका नाम ही है सामाजिक न्याय सह सहकारिता विभाग। सामाजिक न्याय का मतलब ही होता है पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ ये अन्याय हो रही है उसको न्याय दिलाना।